हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए पार्ट 1 में हमने पढ़े टॉप 25 क्वेश्चन को। अब उसके आगे की सीरीज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई पार्ट 2 लेट्स प्ले जीके विद बीके। देखिए सबसे पहले अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही और ग्रुपों में भी अपने दोस्तों को भेजें। आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। पहला क्वेश्चन, किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार अरोड़ा, नीरज व्यास, पीयूष श्रीवास्तव, आदित्य शर्मा। तो देखिए इसका आंसर है राकेश कुमार अरोड़ा। राकेश कुमार अरोड़ा। आइए और जान लेते हैं राकेश कुमार अरोड़ा और आदित्य शर्मा के बारे में। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, सिएरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। सिएरा लियोन की राजधानी है फ्री टाउन। करेंसी है सिएरा लियोनियन लियोन। राष्ट्रपति हैं जूलियस माडा बायो। ब्रसल्स के भारतीय राजदूत में तैनात सलाहकार राकेश कुमार को रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोन का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा किंगडम ऑफ बेल्जियम में संतोष झा को, तो याद रखें क्वेश्चन संतोष झा से भी आ सकता है, संतोष झा को नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिंच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%, 8%, 9% और 10%। देखिए जो लास्ट ईयर ये रेटिंग थी 9.5 है। अब 9.5 से कितना हो गया है ये 8% रहने का अनुमान लगाया। आइए जानते हैं थोड़ी और डिटेल इसके बारे में। फिंच रेटिंग ने हाल ही में जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। अब बात आती है जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। फिंच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी, जिसका मुख्यालय यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सीईओ यानी इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पॉल टेलर। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने एमएसएमई के 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी? ऑप्शन है आपके पास एडीबी, विश्व बैंक, आरबीआई, एसबीआई। तो ये जो राशि जारी की है किसने की है? वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। देखिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को यानी एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करना। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 को। कहाँ पर हुई है? यानी मुख्यालय कहाँ है यहाँ पर? नई दिल्ली। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944। मुख्यालय क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी। याद रखें जहाँ भी पैसे का, देखिए वॉशिंगटन डीसी एक इसका है वर्ल्ड बैंक का
और एक WTO का। तो याद रखेंगे कि इसके लिए आप ये चीज़ याद कर लेंगे, जहाँ भी मनी दिन का लेन देन होता है तो उसका जो सेंटर होते हैं यानी कि मुख्यालय होते हैं वो कहाँ होते हैं, वाशिंगटन DC। MD और CEO हैं इसके अंशुला कांत और अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। याद रखेंगे डेविड मालपास। नेक्स्ट, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की? यानी कि एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की। तो ये देश का नाम है न्यूजीलैंड। देश का नाम है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। आइए जानते हैं इसके बारे में। एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना 1989 में की गई थी। इसके कार्यकारी निदेशक डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामारिया हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर। अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया? तो किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया? ब्राज़ील, फ्रांस, ब्रिटेन, युगांडा। तो आप जानते हैं एडवर्ड फिलिप कहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो सॉरी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस है और करेंसी यूरो है। याद रखेंगे करेंसी यूरो। नेक्स्ट, हाल ही में हस्ताक्षरित भारत फ्रांस समझौते की ऋण राशि कितनी है? तो आपके पास ऑप्शन है 200 मिलियन यूरो, 100 मिलियन यूरो, 75 मिलियन यूरो या 125 मिलियन यूरो। तो ये राशि है 200 मिलियन यूरो। नेक्स्ट, 18 जून 2020 को फ्रांस और भारत के मध्य एक ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ जिसके तहत भारत को 200 मिलियन यूरो का रियायती ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये राशि कोविड-19 महामारी में उत्पन्न परिस्थिति में कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मददगार साबित होगी। यह ऋण समझौता हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर केंद्रित है। इसके बाद से सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। AFD तथा अन्य बहुपक्षीय व द्विपक्षीय विकास बैंकों द्वारा समर्थित इस ऋण समझौता योजना को विश्व बैंक एक शीर्ष वित्त प्रदाता है। AFD एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है 2035, 2036, 2034 और 2025। तो व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक, कब तक के लिए? 2036 तक के लिए रूस का राष्ट्रपति बना दिया गया है। नेक्स्ट, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है मॉस्को, करेंसी है रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, यानी एशिया को यूरोप से अलग कौन सा पर्वत करता है? यूराल पर्वत। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ाया है? ऑप्शन है आपके पास 6 माह, 7 माह, 8 माह और 9। तो कितना है? 6। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर विस्तार से। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
स्थापना 1995, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार अरोड़ा, नीरज व्यास, पीयूष श्रीवास्तव, वैशाली मोहंती। तो इसका सही आंसर है वैशाली मोहंती। वैशाली मोहंती को नीति अधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह दी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु, वैशाली मोहंती ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड जीता था। यूएन या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सदस्य देश 193, 193 और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूको बैंक और इलाहाबाद बैंक। तो इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। कौन सी बैंक? एचडीएफसी बैंक। देखें, एचडीएफसी बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। यह एक टेक्नोलॉजी सक्षम लोन उत्पाद है जहां क्रेडिट मूल्यांकन कर्मचारियों के बजाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है और लोन बहुत जल्द जारी हो सकता है। एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष सीएम वासुदेव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन है आपके पास केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर। तो किसने शुरू की है? उड़ीसा। आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। उड़ीसा राज्य स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई। राजधानी है इसकी भुवनेश्वर। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से। गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। उड़ीसा की लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा में 10, विधानसभा में 147 सीटें। उड़ीसा से और क्या इंपॉर्टेंट है? उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इस नदी पर। देखिए, सबसे लंबा बांध हीराकुंड, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध तो टिहरी बांध। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं आते हैं तो इनका भी ध्यान रखना होता है। ये उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया। इस ट्रेन का नाम क्या है? शेषनाग, तेजस, वंदे मातरम, हिमसागर। तो ये ट्रेन का नाम है शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853। मुख्यालय है नई दिल्ली। रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, वी के यादव।
RPFS रेलवे प्रोडक्शन फोर्स सिक्योरिटी महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मैथाई। नेक्स्ट, किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास आदित्य शर्मा, सौरभ कुमार, रमेश कुमार या मून कुमार। तो आंसर है आपका रमेश कुमार। क्या है? रमेश कुमार। देखते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है अमरावती, हैदराबाद। वर्तमान में हैदराबाद है और अमरावती प्रस्तावित। मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी, YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र के 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। याद रखेंगे, दूसरी सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए टूल किट लॉन्च की है? रमेश पोखरियाल निशंक, हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल। तो ये हैं आपके हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी हैं कौन? तो हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास रूस, चीन, फ्रांस, ब्राज़ील। तो हम जानते हैं कोविड-19 कहाँ से फैला है? चीन। और हंता वायरस कहाँ से फैला? चीन। तो ये वायरस भी कहाँ का है? चीन। आइए पढ़ते हैं G4 स्वाइन फ्लू के बारे में। तो देखें, चीन के वैज्ञानिकों को स्थानीय सुअरों में यानी पिग्स में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। और आप जानते हैं अभी वर्तमान में भी भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा रेखा विवाद चल रहा है, जहां पर फिंगर फिंच के क्षेत्र में लड़ाई हुई है, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हुए। चीन की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी, युआन और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एलर्जी सप्ताह वर्ल्ड एलर्जी वीक कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया गया 2 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई। तो ये मनाया गया 4 जुलाई। ये 28 जून से, कौन सी डेट से? 28 जून से 4 जुलाई तक मनाया गया। ठीक है, देखिए, विश्व एलर्जी सप्ताह के द्वारा एलर्जी द्वारा इसकी रोकथाम के बारे में लोगों को पता लगाना या जागरूकता फैलाना है। विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 का थीम एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 28 जून से 4 जुलाई 2020 तक मनाया गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की गई? ऑप्शन है आपके पास जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में, और गुजरात में ही स्टेचू ऑफ लिबर्टी
यानी सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखेंगे। यह मोबाइल वैन शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगी, जिसमें ब्लड टेस्ट, स्क्रीनिंग की जांच की जाएगी और किसी मरीज में बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उसे अस्पताल भेजकर कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाएगा। अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। और गांधी आश्रम कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे, यानी अहमदाबाद। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था आपका ब्राज़ील, ब्रिटेन, इराक और ईरान। तो इसका उद्घाटन हुआ था आपका ब्रिटेन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए क्या है अगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में वी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम है बंसीलाल भट्ट, राहुल बजाज, राजकिरण राय और संजीव चड्ढा। तो इनका नाम है राजकिरण राय। आइए बढ़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 11 नवंबर 1919, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, एमडी और सीईओ श्री राजकिरण राय जी। देखिए 1919 प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड और द्वैध शासन के अतिरिक्त मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करेगा? देखिए अमेजन वन अगर कोई पूछे मेजोरिटी में कहाँ है, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा केवल अमेजन वन से। ऑप्शन है ब्रिटेन, ब्राज़ील, अमेरिका और साउथ कोरिया। तो देखिए कहाँ पर है? ब्रिटेन, ब्राज़ील, अमेरिका। तो जैसे कि अमेजन वन कहाँ पर है? ब्राज़ील। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राज़ील। आइए पढ़ते हैं डिटेल इसके बारे में। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष संगठन। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। स्थापना 15 अगस्त 1969। संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। अध्यक्ष हैं इसके के सिवान। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी है ब्राज़ीलिया। करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और राष्ट्रपति हैं जेर बोल्सोनारो। जेर बोल्सोनारो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो किसने मनाया? तो ये मनाया आपका आंध्र प्रदेश ने। किसने मनाया? आंध्र प्रदेश ने। बढ़ते हैं डिटेल के बारे में। तो देखें इस दिवस को आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वीएस राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी अमरावती या हैदराबाद। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। नेक्स्ट, रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास जियो वीडियो, जियो मीट, जियो एचडी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है जियो मीट। कौन सा है? जियो मीट। पढ़ते हैं इसके बारे में। इस ऐप के जरिए 100 लोग फ्री में वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की स्थापना
8 मई 1973 को मुंबई में यानी महाराष्ट्र में हुई थी। संस्थापक हैं इसके धीरू भाई अंबानी। चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? ऑप्शन है आपके पास रमेश पोखरियाल, के.एस. रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान और राजनाथ सिंह। तो आपका आंसर है के.एस. रेड्डी। क्या है? के.एस. रेड्डी। आइए जानते हैं। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थापना 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष एच.एल. दत्तू, सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, यह किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यह नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। नादौन पुलिस स्टेशन को यह सम्मान बेहतर काम करने के लिए दिया गया। हिमाचल प्रदेश राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी जुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल के 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 68 सीटें। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछयाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल के प्रमुख दर्रे में रोहतांग, शिपकिला और बड़ा लाचा दर्रा प्रसिद्ध है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2020 में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यह पुरस्कार मिला है आपका हिमाचल प्रदेश को। यह पुरस्कार भी क्या है? हिमाचल प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन भी हिमाचल प्रदेश को। जान लेते हैं डिटेल। जून 2020 में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता। उल्लेखनीय है, यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया हो। गौरतलब है कि हिमाचल की सभी 3,226 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन बीके स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, आपके लिए बीके स्टडीज बहुत ही बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड कराता है। आप हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, साथ ही कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। साथ ही पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से आप हमसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको जस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप चैट का भी आपके लिए ऑप्शन है, फेसबुक का भी आपके लिए ऑप्शन है, फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं सक्सेस पॉइंट बीके स्टडीज़, और यूट्यूब लिंक भी बीके स्टडीज़ रामपुर करके आप यूट्यूब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। साथ ही आप हमारी वेबसाइट से मोबाइल ऐप का भी लिंक फाइंड कर सकते हैं। अब आता है आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है जनसंख्या दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही इस बार जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? देखिए दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन कि जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दूसरा, जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो को पूरा देखने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो करंट अफेयर का आएगा उसका बेल आइकन प्रेस करने से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप बने रहिए लगातार और ऐसे ही वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।